वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्रीकृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर सर्व कौन थीं? कैसे हुई उनकी मृत्यु? थी भी या कि नहीं? इन सभी सवालों के उत्तर जानिए। राधा और कृष्ण के बीच पहले संकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्रीकृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थीं। कहते हैं कि उस वक्त श्रीकृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्रीकृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्रीकृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्रीकृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। यह प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्रीकृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्रीकृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्रीकृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्रीकृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्रीकृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्रीकृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगाम और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगाम के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगाम से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती है। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्रीकृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्रीकृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगाम और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्तिकाल के कवियों ने कई कविताएं लिखी है। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल-पुथल शुरू हो गई। नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णुजी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की भी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का।